अब एक ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जिसकी चर्चा चुनावी रैलियों, कृषि कानूनों की वापसी और किसान आंदोलन के शोर में पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा पीछे छूट गया था। लेकिन ये वो मुद्दा है जो सीधे सीधे आप पर और हम पर असर डालता है। ये मुद्दा है महंगाई का, आपकी घर की रसोई के बिगड़ते हुए हालात का। आमतौर पर सर्दी का मौसम जब आता है तो हरी सब्जियां, खाने की पीने की चीजें सस्ती होने लगती हैं क्योंकि मंडियों में सब्जियों की आमद बढ़ जाती है। लेकिन इस बार तो कीमतों में जैसे आग लगी हुई है। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं लेकिन दाम है कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। टमाटर और सेब जो कि एक ही रेट हो रहा है, अमरूद भी इसी भाव हो रहा है। इस टाइम तो आदमी खाते हुए डर रहा। जहाँ 1 किलो लेते थे टमाटर वहाँ पाव भर ले रहे हैं। कैसे घर चला रहे थे नहीं मालूम है, कर्जा ले लेके घर चला रहे हैं। इतना महंगा माल लाने के बाद में नहीं बिकता है तो उसको कचरे में फेंकना पड़ता है। सब्जियों पे आग लगी हुई है। टमाटर ने तो पब्लिक को हिला के रख दिया। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। ये दर्द किसी एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश का है। हाल ये हो गया है कि लोग अब परमात्मा से ज्यादा महंगाई की माला जप रहे हैं क्योंकि महंगाई मंडियों से होती हुई उनकी रसोई तक आ पहुंची है। रोज इस बात पर माथापच्ची होती है कि ऐसा क्या पकाएं और क्या खाएं कि महंगाई न सताए। लेकिन अफसोस कि सस्ती सब्जी का कोई विकल्प नहीं मिल रहा। प्याज परेशान कर रहा है, महंगी भिंडी मुंह चिढ़ा रही है, टमाटर की तानाशाही पूछिए मत, और मटर तो मन मौजी रेट पर बिक रहा है। साग में भी आग ही लगी है और ऑफिस आने वाले टिफिन की रोज इज्जत उतर रही है। आम आदमी का सम्मान आलू ने बचा रखा है लेकिन वो भी तन्हाई की तरी में अकेले तैर रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी से लेकर दाल तक, यानी कि आम आदमी की जो रसोई का सामान है अब वो महंगा हो चला है। इतना महंगा हो गया है तो क्या आपने अपने बजट में कैसे आप जो है कमी कर रहे हैं? बिना बजट के आप खाएंगे क्या? अगर ये लेके नहीं जाते तो क्या खाएंगे? तो खाना तो पड़ता है, पर यह है कि थोड़ा सा क्वांटिटी उसकी स्मॉल कर दी है। पहले 1-2 किलो होता था, आधा किलो हो गया, पौना किलो हो गया, उसी के हिसाब से चीजें चल रही है। ज्यादा करके हम पाव भर ही ले पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। पहले आधा किलो 1 किलो ले लेते थे, अब से पाव भर ही खरीद पाते हम। अंदाजा खुद लगा सकती है। जब 60 रुपए 70 रुपए था, 100 रुपए हो गया तो कितना खर्चा तो डबल ट्रिपल हो जाता है। थोड़ा थोड़ा लेके अभी 1 किलो लेते थे, आधा किलो लिया, आधा किलो लेते थे 1 पाव लिया, ऐसे चला रहे हैं। और कैसे चला? दिल्ली ही क्यों, मुंबई चलिए, वहाँ भी जान लीजिए कि कैसे महंगाई बटुए पर बट्टा लगा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला स्थित सब्जी मार्केट में और आपको बताएं कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। डीजल और पेट्रोल का भी भाड़ा और मौसम की भी मार वो हिसाब से, और बिक्री नहीं है। सबसे बड़ी बात बिक्री भी नहीं है हमारे पास। पिछले महीने कितने रुपए प्रति किलो गोभी बिक रहा था, आज क्या रेट है? पिछले महीने 20 रुपए किलो बिक रहा था, आज 35 से 30 रुपए किलो। अभी मैंने टमाटर खरीदा है, पिछले हफ्ते आया था तो मुझे 30-40 रुपए किलो मिला था, अब आया हूँ तो 70 रुपए किलो मिला है। अब मेरी जेब पे असर पड़ा है, बताओ क्या करूँ मैं। शहर के हिसाब से रेट में थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन अब भी महंगाई बेमुरव्वत है। टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है, मटर 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, भिंडी का रेट भी 80 रुपए के करीब है, अरबी 40 रुपए किलो के आसपास है, नया आलू 30 रुपए किलो है, प्याज का रेट प्रति किलो 30 रुपए है, गोभी 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सरकारी आंकड़ों में महंगाई कम हो रही है लेकिन ये कमी जमीनी स्तर पर लोगों को महसूस नहीं हो रही। बाढ़ की वजह से सब्जियां फसल खराब हुए हैं तो उसका भी असर है इसका रेट बढ़ने में। अब 2 पीस शिमला लिया है, 100 रुपए का मिला है ना, और लहसुन छिला हुआ लिया 100 रुपए, 120 रुपए किलो। कहने को तो हम कृषि प्रधान देश हैं जहां हर घर की अपनी अपनी किचन कैबिनेट है जिसकी बैठक में मनोरंजन और व्यंजन पर गंभीर मंत्रणा होती है, लेकिन सब्जियों की महंगाई ने माहौल खराब कर दिया है। खेत से किचन तक के सफर में सब्जी के भाव 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पहले डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस की महंगाई से लोग त्रस्त थे, परेशान थे। उसके बाद सरसों का तेल आया तो वो भी महंगा हो गया
और अब टमाटर जो कि खाने की चीज़ है, हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, वो टमाटर भी महंगा हो चुका है। अब आप ये समझिए कि टमाटर महंगा हो क्यों गया है। महंगे डीजल के कारण खेतों से आपके घर तक आते आते टमाटर महंगा हो जाता है। टमाटर की ज़्यादा फसल इस बार बारिश के कारण प्रभावित हुई है, चौपट हो गई है। इसका असर भी उसके दाम पर है, यानी मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम हो पा रही है। एक दिक्कत यह भी है कि हमारे यहाँ स्टोर करने की सुविधा बहुत कम है, खासकर पेरिशेबल जो खराब होने वाली चीज़ें, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी हमारे देश में बहुत ही कम होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि देश में कोल्ड स्टोरेज की संख्या कम होने के कारण सालाना लगभग 1 लाख करोड़ की फल और सब्जियां सड़ जाती हैं। न जाने कितने गरीबों का ये पेट पाल सकती थी। टमाटर का इस्तेमाल चटनी, सॉस जैसी चीज़ों में भी होता है, लेकिन 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टमाटर से बनने वाली चीज़ों की सिर्फ 1% ही प्रोसेसिंग होती है। इन सब से टमाटर महंगा हो जाता है। अगर किसी के किचन में खाना पकाने के लिए कुछ खास नहीं होता तो यही कहा जाता है कि कुछ नहीं है तो आलू टमाटर ही बना दो, लेकिन इस वक्त तो टमाटर का चढ़ा भाव आपको ये कहने की इजाजत भी नहीं दे रहा है। देखिए एक और खास रिपोर्ट। टमाटर और सेब जो कि एक रेट हो रहा, अमरूद भी इसी भाव हो रहा इस टाइम, तो आदमी खाते हुए डर रहा। टमाटर ने पब्लिक को हिला के रख दिया। यहाँ 1 किलो लेते थे टमाटर, वहाँ पाव भर ले रहे हैं। सब्जी में टमाटर, सलाद में टमाटर, सॉस में टमाटर, सूप में टमाटर, भारतीय व्यंजनों का सबसे बड़ा टेस्ट मेकर है टमाटर। लेकिन अब यही टमाटर जब किचन में कटता है तो लगता है मानो कलेजा कट रहा है, क्योंकि आज टमाटर की कीमत सब्जियों में सबसे ज्यादा टीआरपी बटोर रही है। टमाटर को तिजोरी में बंद करके रखने वाली नौबत आ गई है, क्योंकि इसी साल अगस्त में टमाटर का होलसेल रेट कुछ राज्यों में 4 रुपए किलो था, लेकिन आज की तारीख में टमाटर की औसत कीमत 100 रुपए पहुंच गई है। चेन्नई में तो टमाटर सबसे ज्यादा 160 रुपए किलो बिक रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि खुदरा में टमाटर 65 रुपए किलो ही मिल रहा है, फिर भी सच्चाई ये है कि थोड़े गले टमाटर का रेट भी 80 रुपए से कम नहीं है। महंगाई की वजह से लोग कम ले रहे हैं, ज्यादा कोई 250 ग्राम लेता है, कोई आधा किलो से ऊपर टमाटर नहीं बिकता है। और जो बचता है बाकी जो सड़ जाता है, गल जाता है, फेंक देते हैं, उसमें घटा ही होगा ना। जैसे हम लोग टमाटर बहुत ज्यादा यूज करते थे हम लोग खाने, मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन पहले जैसे 4 डालते थे तो अब 1 ही डालते हैं, या फिर मतलब टमाटर का कम यूज करते हैं। ये जो महाराष्ट्र में भी टमाटर आ रहे हैं, जो बारिश की वजह से कीड़ा निकल रहा है, और जो अच्छी क्वालिटी के टमाटर वो महंगे आ रहे हैं उसकी वजह से, और जो बारिश की वजह से बहुत सारे टमाटर सड़ गए, फेंक दिए गए शेतकरियों से, उसकी वजह से टमाटर के भाव बढ़े हैं। पिछले हफ्ते आया था तो मुझे 30-40 रुपए किलो मिला था, अब आया हूँ तो 70 रुपए किलो मिला है। अब मेरी जेब पे असर पड़ा है, बताओ क्या करूँ मैं। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, इसीलिए विपक्ष भी महंगाई को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस बहुत जल्द दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। महंगाई का जिक्र मुलायम सिंह भी कर रहे हैं। चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, इस सवाल को लेके आज हमारा देश एक साथ है। सरकार के लिए मुसीबत सिर्फ विपक्ष ही नहीं है, बल्कि जनता भी महंगाई पर माननीयों से सीधे सवाल जवाब कर रही है। और ऐसा ही हुआ एमपी के सिमरिया के विधायक पी त्रिपाठी के साथ, जहां वो कांग्रेस को तबीयत से कोस रहे थे, लेकिन तभी भीड़ में से आम आदमी ने चुभता हुआ सवाल दाग दिया। देखिए, विकास की गाड़ी जो है पूरी तरह से पटरी में दौड़ रही है।
पुलिस बुला के आए। तो संकेत ये है कि आम आदमी के सुनने के सब्र का बांध टूटने लगा है और अब तो सुनाने की अवस्था में आ गया है, क्योंकि महंगाई जोंक से ज्यादा खून चूस रही है और जनता लाचार महसूस कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।